हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसमें हमें पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 का यूज करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो मान लीजिए कि ये हमारा वृत्त है, इसकी त्रिज्या हमें 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, जो कि 15 सेंटीमीटर है। अब इस वृत्त की जो जीवा है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो जीवा हमारा कुछ इस तरह से ये हो जाएगी। तो ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस तरह से एक और त्रिज्या बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये हमारा त्रिज्या अगर 15 सेंटीमीटर है तो ये त्रिज्या भी 15 सेंटीमीटर ही होगा। और यहाँ पर अब हमारा जो ये केंद्र पर कोण बन रहा है ये 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा है। तो देखिए ये जीवा द्वारा एक तो हमारा ये वृत्तखंड बन रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। और इस जीवा के ऊपर ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं इस वृत्त का, ये हमारा है दीर्घ वृत्तखंड। तो हमें इस लघु वृत्तखंड का और इस दीर्घ वृत्तखंड का दोनों का क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमें इस वृत्त की जो त्रिज्या है यानी कि रेडियस ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके अलावा हमें कोण यानी कि थीटा का मान ये दिया हुआ है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताएंगे, यानी कि ये जो हमारा लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका क्षेत्रफल हम कैसे बताएंगे, इसका क्या सूत्र होता है हमारा वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने का, ये होता है थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अब हम इसमें सबका मान रखेंगे। सबसे पहले थीटा है तो थीटा का मान 60 डिग्री है, बटे में क्या है 360 गुणा में पाई। तो पाई का मान हमें क्वेश्चन में कहा है 3.14 लेने के लिए, तो इसकी जगह पे हम 3.14 लिखेंगे। फिर आर स्क्वायर है तो आर का मान देखिए कितना है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 15 गुणा 15 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है। माइनस में 1/2 फिर आर स्क्वायर है, तो आर का मान हमारा कितना है 15, तो ये 15 गुणा 15 गुणा में साइन थीटा है। तो देखिए साइन तो ये हमारा हो गया और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री का मान हमें लिखना है। तो जैसा कि हमें पता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 8 में, कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो अब देखिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 6 एकम 6, ये 6 के पहाड़े से 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा हमारा कुछ और भी कटेगा। देखिए ये 3 के पहाड़े से 2 बार में, ये 3 के पहाड़े से 5 बार में। इसके अलावा यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को हटा देते हैं तो ये 314 बन गया, ये 314 और पॉइंट हटाया है तो हमने, तो यहाँ पर 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पर कि पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट के बाद 2 अंक थे इसीलिए हमें यहाँ पर 100 से भाग करना पड़ेगा, तो ये हमने कर दिया। अब ये 2 और ये 314 दोनों 2 के पहाड़े से कटेंगे, ये एक बार में, ये 2 एकम 2, ये 11 हो गया, तो 2 पंजे 10 और ये 2 सत्ते 14, यानी कि 314 जो है ये 2 के पहाड़े से 157 बार में कट गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर देखिए ये हमारा 2 और 15 ये 2 के पहाड़े से कटेंगे, ये एक बार में, और ये 15 हमारा 7.5 यानी कि 7.5 बार में कटेगा, क्योंकि 7.5 का 2 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। ऐसे ये दोनों भी 2 के पहाड़े से कटेंगे, ये एक बार में और ये 7.5 बार में। ठीक है,
अब देखिए आगे करते हैं, इसको ज़रा ध्यान से आपको काटना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या बचा हुआ है, एक तो ये बचा हुआ है 157 गुणा में ये 5 गुणा में ये 15 और बटे में क्या बचा हुआ है 100, माइनस में इधर क्या बचा हुआ है ये 7.5 गुणा में 7.5 बचा है। तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर गुणा करके दिखाता हूँ आपको 7.5 और 7.5 का। तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3 52। तो ये 5 7 5 12 का 2, 3 2 5 और 1 हासिल 6 और ये 5। पॉइंट के बाद देखिए 2 अंक है, एक ये, तो हम इसमें भी पीछे से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे यानी कि यहाँ पर। तो ये आ गया हमारा 56.25 इन दोनों का गुणा करने पर। फिर गुणा में क्या है √3, तो हमें क्वेश्चन में √3 का मान कितना लेने के लिए कहा गया है 1.73, तो इसकी जगह पर हम 1.73 लिखेंगे। अब देखिए आगे करते हैं, तो यहाँ से 157 और ये 5 और 15 का गुणा करना है हमें। तो सबसे पहले 157 का 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 पंजे 25 और 3 28 का 8 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, गुणा में क्या है 15 और बटे में क्या है 100, माइनस में इनका गुणा करेंगे 56.25 का 1.73 से। तो इसका आप गुणा करके देखना, जैसे मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है पॉइंट वाला, ऐसे ही आप इसका और इसका गुणा करके देखना, आपका आंसर आएगा 97.3125। मैं नहीं करके दिखा रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन जाएगी, इसीलिए आप करके देखना। ऐसे ही करेंगे तो आंसर आपका 97.3125 आएगा। अब इसके बाद आगे देखिए, अब हमें 785 और 15 का गुणा करना है। तो 15 पंजे 75, तो 75 का 5 आ गया हासिल 7, फिर 15 8 120 और हासिल 7 127, 127 का 7 हासिल 12, 15 सत्ते 105 और हासिल 12 था, तो ये हमारा 117 हो जाएगा। तो यहाँ पर 117 लिखेंगे। और अब हमें इसमें क्या करना है, ये जो 100 है इससे भाग करना है। तो देखिए 100 में कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो इसीलिए हमारा ये जो आंसर आया है इसमें जब हम 100 से भाग करेंगे तो हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि हमारा इसमें देखिए 2 जीरो है, इसीलिए हम इसमें पीछे से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यही हमारा आंसर आएगा 100 से इसको भाग करने पे। ठीक है, तो ये हो गया 117.75, माइनस में क्या है 97.3125। तो अब हमें क्या करना है सिंपली कि इस 117.75 में से 97.3125 को घटाना है। तो देखिए मैं आपको घटा के दिखाता हूँ। 117.75 में से हमें घटाना है 97.3125 को। तो देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी जीरो, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 7, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 1 3, ये 7 में से 3 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 7 0, 11 में से 9 2, तो ये आ रहा है हमारा 20.4375। ठीक है, तो 20.4375 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। तो ये हो गया हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसके अलावा हमें दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है, तो चलिए अब हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूं। तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दीर्घ वृत्तखंड कौन सा है। ये जो हमारा लघु वृत्तखंड है, इसको छोड़कर जितना भी हिस्सा इस वृत्त में आप देख रहे हैं वही पूरा दीर्घ वृत्तखंड है। जैसे कि यहाँ से मैं देखिए इसको मिटा देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। यहाँ से ये जो है हमारा, इसको मैंने मिटा दिया। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो ये जीवा है, इसके ऊपर ऊपर ये जो पूरा आप खाली जगह देख रहे हैं, यही हमारा दीर्घ वृत्तखंड है। तो इसी का क्षेत्रफल अब हमसे निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के और उसमें से अगर हम इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है।
ठीक है, तो यही हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें से हम घटा देंगे। क्या घटाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे। ठीक है, तो अब हम बाकी का यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल है सबसे पहले, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। माइनस में क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये तो हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर पहले से ही निकाला हुआ है 20.4375। तो हम इसकी जगह पर यहाँ लिख देंगे 20.4375। अब इसमें सबका मान रखेंगे, तो पाई का मान हमें कितना लेने के लिए कहा गया है, 3.14 गुणा में आर स्क्वायर। आर का मान कितना है, यानी कि त्रिज्या, ये देखिए 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 गुना 15 हो जाएगा। माइनस में क्या है, 20.4375। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3.14, 15 और 15 इनका गुणा करना है। तो 15 और 15 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 225। 225 का आप 3.14 में गुणा करके देखना, आपका आंसर आएगा 706.5। ठीक है, तो 706.5 इसको सॉल्व करने पे आया है। माइनस में है हमारा 20.4375। अब हमें इसमें से इसको घटाना है। तो देखिए घटा के मैं आपको दिखाता हूं, हमें 706.5 में से क्या घटाना है, 20.4375 को। तो देखिए इसके ऊपर हम 0 मानेंगे, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो ये हो जाएगा 10 में से 5, 5, 9 में से 7, 2, 9 में से 3, 6, यहाँ बचेगा 4। तो 4 में से 4 घटाएंगे 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 6 में से 0 6, 10 में से 2 8 और यहाँ पर बचेगा 6। तो ये हो गया 686.0625। तो यहाँ पर आएगा 686.0625 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और ये हमारा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यही दोनों हमारे आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोला है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हमसे कहा गया है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो मान लीजिए कि ये हमारा वृत्त है, इसकी त्रिज्या हमें कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी जो कि 12 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की जो जीवा है वो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसकी जीवा ये हो जाएगी और ये जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रही है। तो सबसे पहले हमें इस तरह से एक और त्रिज्या खींचना पड़ेगा, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 120 डिग्री का कोण बनेगा और ये त्रिज्या 12 है तो ये वाली त्रिज्या भी 12 सेंटीमीटर की ही होगी। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें पूछा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो आप वृत्तखंड देख रहे हैं लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ध्यान देना, एक बात आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि जब भी आपको क्वेश्चन में सिर्फ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो आपको उसे लघु वृत्तखंड मानना है, यानी कि आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम जो हमें त्रिज्या दिया हुआ है वृत्त की वो लिख लेते हैं, त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो ये हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये देखिए। और इसके अलावा हमें कोण यानी कि थीटा का मान दिया हुआ है 120 डिग्री। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर बताएंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसका क्या सूत्र होता है, ये होता है थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है,
तो अब हम इसमें सबका मान रखेंगे। तो सबसे पहले थीटा है, थीटा का मान 120 डिग्री बटे में 360 गुणा में पाई है, तो पाई का मान हमें बोला है कि 3.14 लेने के लिए। और फिर आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आर का मान कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 12 माइनस में 1/2 फिर आर स्क्वायर यानी कि 12 गुणा 12 और फिर साइन थीटा है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा। साइन थीटा है तो ये हो गया साइन थीटा का मान कितना दिया है हमें, ये देखिए 120 डिग्री, तो यहाँ पर ये हो जाएगा थीटा की जगह पे 120 डिग्री। अब हमने जैसा कि चैप्टर नंबर 8 जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है उसमें साइन 120 डिग्री की वैल्यू तो पढ़ा ही नहीं है, यानी कि अभी तक हमें साइन 120 डिग्री की वैल्यू नहीं पता। तो अब हम इसकी जगह पे क्या यहाँ पर लिखें, तो इसको जरा ध्यान से समझना। हम साइन 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, इसको हम साइन 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि देखिए 90 और 30 को जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। तो हम साइन 120 डिग्री को इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमें जैसा कि पता है, हमने चैप्टर नंबर 8 में एक फॉर्मूला पढ़ा था जो पूरक कोण वाला फॉर्मूला है कि साइन 90 प्लस ए बराबर क्या होता है कोस ए, यानी कि साइन 90 आते ही किस में बदल जाता है कोस में, और ए का मान यहाँ पर 30 डिग्री है तो इसीलिए ए की जगह पे हम 30 डिग्री लिखेंगे। तो ये हम साइन 90 प्लस 30 को कोस 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है, हमने जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसमें कोस 30 डिग्री की वैल्यू पढ़ा हुआ है, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है हमारा √3/2, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा ये साइन थीटा है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे √3/2। क्यों लिखेंगे ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया है कि कैसे हमने √3/2 लिखा है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए दोबारा से, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये 0 से 0 कटेगा, ये 12 एकम 12, ये 12 तिया 36 कटेगा, ये 3 एकम 3, ये 3 चौक 12 कट जाएगा। इसके अलावा ये 2 एकम 2, 2 छिक 12, ये 2 एकम 2 और ये 2 छिक 12। तो इधर देखिए क्या बचा 3.14 बचा हुआ है, तो इसको लिख लेंगे और गुणा में 4 गुणा 12, तो ये हमारा 12 चौक 48 माइनस में ये 6 गुणा 6, तो 6 छिक 36 गुणा में √3 है, तो √3 का मान हमें 1.73 लेने के लिए कहा है, तो ये हम लिख लेंगे √3 की जगह 1.73। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका और इसका यानी 3.14 और 48 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 150.72 माइनस में 36 और 1.73 का गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 62.28, ठीक है। तो आप गुणा करके देखना इसका और इसका, आपका आंसर ये आएगा, और इन दोनों का गुणा करके देखना आपका आंसर ये आएगा। अब हम 150.72 में से इसको घटाएंगे, तो देखिए 150.72 में से 62.28 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए ये हमारा 12 हो जाएगा, 12 में से 8 4, ये हो जाएगा 6, 6 में से 2 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 8, ये 4 बचा तो 14, 14 में से 6 8, तो ये आ गया हमारा 88.44 यानी कि 88.44 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है इस वीडियो में। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।